प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है। आज के वीडियो नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलता जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मलता को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विले ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है। बिना इसके पढ़े आप नॉर्मलता के बारे में नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा होता है विले ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है। पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद नॉर्मलता को आसानी से समझ लेंगे। तो देखते हैं विले ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है। तो इसका पहले हम हेडिंग डालेंगे, विले ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विले ग्राम तुल्यांक की, विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या की तुल्यांकी संख्या। जब आप इसको जान जाएंगे तो आप नॉर्मलता को आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि विले ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है। तो देखिए, विले ग्राम तुल्यांक की संख्या होता क्या है, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। इसकी परिभाषा देखिए, भार तथा विले का तुल्यांकी भार के जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं विले ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है हर एक चैप्टर का। तो देखिए, इसको हम लिखेंगे भार तथा विले, भार तथा विले का तुल्यांकी भार, भार तथा विले का तुल्यांकी भार के अनुपात को, तुल्यांकी भार के अनुपात को क्या कहते हैं, विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या कहते हैं। विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या कहते हैं। विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या कहते हैं। ये होता है विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या की परिभाषा। अब देखिए, विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है, देखिए विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या का सूत्र देखिए क्या होता है। विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या, तुल्यांकी संख्या। सूत्र क्या होता है इसका, देखिए इसका सूत्र होता है विले का भार और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, विले का तुल्यांकी भार। विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, विले का भार हमारा ऊपर हो जाएगा और इसके बटे में हो जाएगा विले का तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, विले का तुल्यांकी भार हो जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विले ग्राम का, विले का तुल्यांकी भार, विले का तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार से हो जाएगा विले ग्राम की तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए सूत्र। देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी हम समझ लेते हैं। विले ग्राम तुल्यांक की संख्या का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति तुल्यांकी भार। ग्राम प्रति क्या होता है, ग्राम प्रति तुल्यांक होता है। क्या, ग्राम प्रति तुलांक, ग्राम प्रति तुलांकी होता है
तुल्यांकी भार का विलेग्राम के तुल्यांकी भार की संख्या का मात्रक। तो देखिए आपने समझ लिया कि विलेग्राम की तुल्यांकी संख्या क्या होती है। अब हम नॉर्मलता को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है। अब हम नॉर्मलता को आसानी से समझ लेंगे। तो देखते हैं हम नॉर्मलता क्या होता है। तो देखिए नॉर्मलता क्या होता है, हम हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता। तो यहाँ पे हम नॉर्मलता के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग हम डालेंगे नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका हम सूत्र समझेंगे। तो देखिए नॉर्मलता होता क्या है। देखिए 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेग्राम की तुल्यांक की संख्या जो होती है वही नॉर्मलता होती है विलयन की। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी ग्राम, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी ग्राम की संख्या, विलेय के तुल्यांकी, विलेय के तुल्यांकी संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखिए विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, आप कैसे निकालेंगे विलयन की नॉर्मलता। तो देखिए इसका सूत्र देखिए क्या होता है, नॉर्मलता बराबर, देखिए नॉर्मलता बराबर जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, ये होता है विलेय का तुल्यांकी संख्या और विलयन का आयतन। तो विलेय का तुल्यांकी संख्या, तुल्यांकी संख्या, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये होता है नॉर्मलता निकालने के लिए हमारा सूत्र। तो आइए हम इसके थोड़ा और आगे इसको और थोड़ा सवाल, अगर इसको सरल तरीके से हम लिखना चाहें तो देखिए हमारा सूत्र क्या होगा, कैसे हम इसको सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए तब हमारा सूत्र क्या होगा, नॉर्मलता बराबर, तो देखिए नॉर्मलता बराबर हमारा एक सूत्र और क्या होता है, जिस सूत्र का जहां आपका उपयोग करना हो वहां पे आप उपयोग कीजिएगा, जहां पे जरूरत हो उस सूत्र का वहां पे उपयोग करना होगा आपको। तो देखिए नॉर्मलता का वो सूत्र क्या होता है, देखिए ये जो हमारा विलयन का आयतन है किसमें, लीटर में है, यहाँ पे लिख देंगे लीटर में। अब देखिए जब ये लीटर में रहेगा तो हम क्या करेंगे, विलेय का तुल्यांकी संख्या रखेंगे और बटे में आयतन लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। लेकिन अगर जो विलयन हमारा दिया है वो उसका आयतन लीटर में नहीं ग्राम में दिया, एमएल में दिया हो, किसमें दिया है, एमएल में दिया है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर हमें 1000 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए उसका सूत्र कैसे आपको लिखना है, तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, जब विलयन किसमें दिया हो, एमएल में दिया हो, तो आपको लिखना है, इसका सूत्र आपका हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी ग्राम, विलेय का तुल्यांकी संख्या, और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 1000, क्योंकि अगर आप एमएल में 1000 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, उसमें लीटर में आ जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में विलयन का आयतन हो जाएगा एमएल में, किसमें, एमएल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, एमएल में, तब ये सूत्र लगेगा। अगर
बिलियन का आयतन ml में दिया है तो ये सूत्र लगेगा, और लीटर में दिया है तो ये सूत्र लगेगा। अब आइए इसको हम थोड़ा और सरल तरीके से लिख लेते हैं इसके सूत्र को। देखिए, तो यहाँ पे देखिए नार्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से प्रदर्शित करते हैं नार्मलता को। और देखिए विलय का तुल्यांकी भार यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w, और गुणे में हमारा हो जाएगा 1000, और जो विलयन का आयतन होगा उसे v से प्रदर्शित करेंगे। v से किससे? v से। यहाँ पे हो जाएगा ml लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1000 से गुणा किया। अगर हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे तो हमारा विलयन जब होगा लीटर में तो हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, किसका? नार्मलता का मात्रक क्या होता है। देखिए नार्मलता का मात्रक क्या होता है। नार्मलता का जो मात्रक होता है ये होता है ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर। क्या होता है? ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर। ये होता है तुल्यांक लीटर। ये होता है इसका मात्रक, किसका? नार्मलता का, ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर। अब देखिए इस प्रकार से जो हो जाएगा हमारा नार्मलता हो जाएगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की नार्मलता कहते हैं। नार्मलता बराबर सूत्र होता है विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन जब लीटर में दिया हो। अगर विलयन का आयतन ml में दिया हो तो विलय का तुल्यांकी संख्या गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन हम लिखकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। किस पर? नार्मलता पर। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि किसी 500 ml में कोई विलयन हमारा जिसका जो आयतन है 500 ml है, तो 500 ml विलयन में विलय ग्राम तुल्यांक की संख्या 12 है। तब क्या करना है? विलयन की नार्मलता ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया कि विलयन की नार्मलता बराबर सूत्र क्या होता है नार्मलता निकालने के लिए। तो पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं। देखिए नार्मलता बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें विलयन जो है ml में दिया है तो क्या करेंगे हम 1000 से जो गुणा किया गया उस सूत्र को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विलय की तुल्यांकी संख्या, विलय की तुल्यांकी संख्या और गुणे में 1000, क्योंकि अगर ml में दिया रहेगा गुणे में 1000 वाला सूत्र हम लगाएंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है विलयन का आयतन कितना है? 500 ml है, और तुल्यांक की संख्या कितना है? 12 है। तो इसी को हम इस पर रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए तो विलय का जो तुल्यांक की संख्या है 12 है, तो 12 और गुणे में 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 में सूत्र में दिया है। और फिर विलयन का आयतन कितना है? 500 है, तो हम 500 नीचे रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से हमारा जो है 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूना में 10 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा बचा? यहाँ पे हमारा बचा 12 गुणे 2, तो 12 दूना में क्या हो जाएगा? 24। तो यही हो जाएगी विलयन की नार्मलता। ये हो जाएगा किसकी? विलयन की नार्मलता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको नार्मलता निकालना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।